ऑप्शंस को आप रोजमर्रा नहीं करो। आप मैं ऑप्शन बाय करता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं मैं ऑप्शन बाय नहीं करता, पर इसमें ना मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में होते हैं ना, तब करता हूं। तो 3 इंडिकेटर जब साथ में डील देते हैं मेरे को कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो सर वो इंडिकेटर बता दो हमारी ऑडियंस के लिए। अब ये ट्रेड आपको रोज नहीं मिलेगा, पहली बात, आपको कभी ये रोज नहीं मिल सकता ट्रेड। आप अंडरलाइन कोई भी रख लो, स्टॉक रख लो, निफ्टी रख लो, बैंक निफ्टी रख लो, फिन निफ्टी जो रखना रख लो, आपका वो कैंडल्स के टॉप हाई और लो बन गए। एक साइड का ब्रीच चाहिए विद RSI ऑफ 60, एक साइड का ब्रीच चाहिए विद RSI, जैसे ब्रीच किया RSI 60 से ऊपर चाहिए, तब आप उसका टाइम का कॉल खरीदो। उसमें एक ट्वीक और भी है, यही स्ट्रैटेजी में मैं भी करती हूँ, वो आप बॉलिंजर बैंड भी अगर उसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगे ना प्राइस एक्शन के साथ, तो आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड तो आपको वो मीन रिवर्जन बता देता है जनरली, पर मैं सिर्फ रखता हूं कि RSI 60 मार जाए, क्योंकि RSI 60 मार जाए यानी अब इसने इस साइड का मोमेंटम पकड़ लिया है, स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है आपको मोमेंट। कभी भी कॉल और पुट खरीदने वाले को एक चीज याद रखनी है, डेल्टा एंड मोमेंटम इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो आपको मोमेंटम चाहिए, अगर वो ऊपर जा रहा है पर उसमें मोमेंटम नहीं है, फोर्स नहीं है, तो वो आपको पैसा नहीं कमा के दे सकता, आपका ऑटो डीके लगना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर वो वाली स्ट्रैटेजी, अच्छा वो स्ट्रैटेजी रोज आती नहीं है, वो महीने में आएगी 2 बार, बहुत अच्छा मूव देती है, पर जब आती है ना वो 12-14% आपका गेन देके चली जाएगी। पर आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको 12-14% 2 बार बन गया महीने में, तो आपको तो 28% बन गया ना। पर भाई को रोज बैठना है ना, उसको अफीम खानी है। सर मैं थोड़ा रूड बोल रहा हूं, आई एम सॉरी इफ दैट ही इज देयर टू कंज्यूम दैट ड्रग ऑफ प्रेसिंग द बटन ऑफ बाय एंड सेल, ही इज नॉट देयर टू मेक मनी। गलती नहीं है सर एक्सचेंज की, वो आदमी सर आज लॉटरी की टिकट लोग खरीद रहे हैं, अब लॉटरी की टिकट बिकती कहां है सर, आप मुझे बताओ, अमीरों के मोहल्ले में या गरीबों के मोहल्ले में? आपने कभी ओबरॉय होटल के अंदर लॉटरी की टिकट बिकते हुए देखी है? क्योंकि वहां खरीदने वाला कोई नहीं है। आप कहां देखोगे जहां पे थोड़े कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, स्लम्स के लोकल मार्केट, क्योंकि सर उनके लिए वो लॉटरी टिकट है कि भाई मैं 10 डालूंगा मेरे को करोड़ मिल जाएंगे। और आज अगर आप देखो कि लॉटरी की टिकट बेचने वाली जो कंपनीज है वो सबसे अमीर कंपनीज है। सिक्किम लॉटरी सबसे अमीर कंपनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे नंबर 1 फंडर कौन था? लॉटरी कंपनी थी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना हल्ला हुआ, तो जो सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने पैसा दिया था, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, वो लॉटरी कंपनी। तो पॉइंट ये है कि हमारी जनता जो है वो पैसा बनाना चाहती ही नहीं है। सर गैन एबीसी है एक, आप भी जानते हो कि गैन एबीसी के बारे में बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। गैन एबीसी साल में आपको 4 ट्रेड देता है और एक ट्रेड में 33% रिटर्न देता है एवरेज, मतलब देता तो उससे ज्यादा है, कभी एक आधा स्टॉप लॉस लग जाता है, पर देता ही 4 ट्रेड है। पूरे साल में आपको 4 ट्रेड मिलते हैं। आप कोई भी अंडरलाइन पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, कोई एक चीज पकड़ लो, और उसमें आप देखोगे तो आपको वो 4 बार देगा साल में, पर 4 बार में आपको डबल करके दे देगा पैसा। वो नहीं करना है लोगों को रोज जाना है, रोज, एवरी डैम डे, तो वो नहीं बना सकते आप पैसा, क्योंकि फिर आप ज्यादा खोगे ना पैसा। और कॉल पुट खरीदने वालों को तो एक ही चीज है भाई, मोमेंटम कब आएगा, तो आप मोमेंटम इंडिकेटर्स ढूंढो, अपने थीसिस बनाओ कि 2-3 इंडिकेटर जब एक साथ बोलेंगे गो, तब मैं लूंगा, तब तक मैं नहीं लूंगा, बैठ जाऊंगा, नहीं खेलूंगा भाई। समटाइम्स नॉट टू ट्रेड इज मोर प्रॉफिटेबल देन टू ट्रेड। जैसे पिछले महीने मैंने भी अफसोस बनाया, मैं यार ट्रेड ही ना करता तो मेरे 4 लाख भी खराब नहीं होते, पर एटलीस्ट हमने स्टॉप लॉस लेके बाहर निकले, या फिर एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस लेना सीख जाओ। स्टॉप लॉस नहीं ले पाते लोग, इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं वापस आएगा वापस आएगा। तो अब ये सब मैं कैसे सिखाऊं, या कोई भी कैसे सिखाए सर? ये सब तो एक इंसान की खुद की फितरत होती है ना। आज सर कोई भी आप कंपनी में काम करते हो, जैसे आप भी समझो अपनी कंपनी याद करो, तो अगर आप 100 लोगों को तनख्वाह देते हो, तो उसमें से 5 लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर होगी, या 10 लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर, बाकी 90 तो 20,000 15,000 वाले ही है ना। तो ये जनरल रूल ऑफ गेम एवरीवेयर है सर। क्यों मार्केट्स को ब्लेम करना? आप अगर एक सटोरिये की तरह मार्केट में आ रहे हो तो मार्केट आपको पैसा नहीं बना, मैंने तो पैसा बनाया सर मार्केट से। पिछले साल भी मैंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया एफएनओ में, इस साल भी अभी तक मतलब ग्रॉसली पॉजिटिव चल रहा हूं। क्यों चल रहा हूं? मैं ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता। लोग परेशान है सर कि 2% 3% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कैसे खेल रहे हो आप। यहां हमारे मतलब वहां किरोला बोल रहा है कि मैं तो जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहा हूं। मतलब तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो भाई। तो मैं इस बारे में मतलब घंटों बात कर सकता हूं, बट एक सिंपल बात है, आपको पैसा बनाना है, आप कम ट्रेड करो। इधर कम करके ज्यादा पैसा बनता है। आप अपने इंडिकेटर सेलेक्ट कर लो, ट्रेड नहीं मिल रहा ना, दुकान बंद करके चले जाओ। डोंट ट्रेड दैट डे इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट मोमेंटम एंड स्टिक टू 1 or 2 स्ट्रेटजीज। बाबा मैं तो ये कहता हूं 3 लाख रुपए लाओ, बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीद लो या बेच लो, शांति से बैठ जाओ और हेज खरीद लो उसका, बस, और बैठे रहो। सर ये नहीं होता लोगों से। 1 महीने ट्रेड नहीं मिलेगा मत करो। हाँ, लेकिन अगर आपने उसमें 1000 पॉइंट भी खा लिए तो 15,000 रुपए मिल गए आपको 3 लाख की कैपिटल पे, 5% की रिटर्न आ गई, और कुछ करा नहीं, मतलब महीने में एक ही ट्रेड काफी है आपके लिए। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन